आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। 2013 से यहाँ पे सलीम बेग करके व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ है। सोसाइटी का जमीन को ऐसे कैसे दे सकते हैं? वो गटर का पूरा गटर पीछे चौकअप है। बाथरूम टॉयलेट सबका प्रॉब्लम होता है, जा ही नहीं सकते हम लोग। मेहता साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। क्या हम ऐसी सोसाइटी की जगह किसी को भाड़े पे दे सकते हैं क्या? कुछ भी हो जाए तो गाड़ी वगैरह जा ही नहीं सकती। और मेहता साहब के कोऑपरेशन से बात आगे आज बढ़ी है, वरना आज तक नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे जेंटलमैन इंसान है वो, उन्होंने हमको कोऑपरेट किया है। मीरा रोड के शांतिनगर सेक्टर 2 में फेरी वाले की दादागिरी और गुंडागर्दी अपने चरम पर है। पायल शांतिनगर सोसाइटी की जमीन पर सलीम बेग नामक व्यक्ति ने कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और अपनी दुकान चला रहा था। इस अवैध कब्जे के कारण सोसाइटी में ड्रेनेज और लाइट मीटर के काम में भारी बाधाएं आ रही थी। सोसाइटी के लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे थे। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन सलीम बेग पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार सोसाइटी के लोगों ने बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता से मदद की गुहार लगाई। विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रशासन की मदद से सोसाइटी को न्याय दिलाया, लेकिन इसके बावजूद भी फेरीवाला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी सोसाइटी की जमीन पर 4 व्हीलर खड़ी करके अवैध कब्जा जमाए बैठा है। अब देखना यह होगा कि इस फेरी वाले की गुंडागर्दी से पायल शांतिनगर सोसाइटी को कब राहत मिलती है। हम यहाँ पर 2022 से हमारी कमेटी हुई 2022 से, और हमने रिकॉर्ड में जब देखा तो हमें पता चला कि 2013 से यहाँ पे सलीम बेग करके व्यक्ति ने अपना यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण किया हुआ है, और यहाँ पर वो अपना शॉप लगाते थे। और जब हमें मालूम पड़ा कि ये चीज़ें इल्लीगल है, हमारे कोई सोसाइटी के मेंबर ने 2013 में कोई उनको जगह दिया था जो इल्लीगल है। हमने ऑडिट में देखा तब हमें पता चला कि कुछ ऐसा करार किया है उनके साथ कि 17,000 महीने का भाड़ा और 1 लाख रुपये डिपॉजिट। 1 लाख डिपॉजिट हमने जब देखा ऑडिट में हमें मिला ये, तो हम सबको सवाल आया कि पैसा आया कहाँ से। फिर हमने लेटर में देखा तो 17,000 रुपये पर मंथ भाड़ा 2013 से 1 रुपया भी भाड़ा का आया नहीं है। जब हमने कार्रवाई की तब पता चला कि ये तो अतिक्रमण है, सोसाइटी का ज़मीन को ऐसे कैसे दे सकते हैं। फिर हमने कार्रवाई शुरू की, उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आपके पास जो पेपर आप हमें दीजिए। हमें कोई पेपर उन्हें दिया नहीं है। तब से ये जगह जो है वो इंक्रोचमेंट में है। सोसाइटी मेंबर्स को तकलीफ है, शॉपकीपर्स को तकलीफ है, वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते। पूरी गंदगी आप देखिए कितना पीछे है। नीचे गटर का पाइपलाइन है, वो गटर का पूरा गटर पीछे चौकअप है, साफ नहीं हो सकता है। वो उस दोनों बिल्डिंग का है। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है बारिश के समय, या कभी भी जा ही नहीं सकते हम लोग। इतने गंदगी से उसको पूरा पैक किया रहता है कि घुस ही नहीं सकते इसके अंदर में हम लोग। तो किधर उधर जा करके कैसे भी काम चलाते हैं हम लोग, एकदम तकलीफ हो जाती है। सब सोसाइटी वाले जितने भी शॉपकीपर हैं, उनके यहाँ 2-2 स्टाफ, किसी के यहाँ 1 स्टाफ, मेरे यहाँ भी 4-5 स्टाफ हैं। तो बाथरूम टॉयलेट सबका प्रॉब्लम होता है, जा ही नहीं सकते हम लोग एकदम। हमें जो है मेहता साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हम मिले उनसे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया है। वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने खुद देखा कि ये गलत चीज़ हो रही है, तब जाके उन्होंने हमारा साथ दिया। सही रहती तो वो बोलते भी नहीं कि ये सही है, तो आप लोग को कुछ नहीं कर सकते। वो गलत था तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं क्यों बोलेंगे। मेहता जी को क्या मतलब पड़ा हुआ, क्यों बोलेंगे। हमने फर्स्ट AGM में उनको बोला था कि आपके पास जो भी पेपर, उन्होंने बोला था लाएंगे, लेकिन वो कभी आए नहीं हमारे पास। मतलब लेकिन आप ये भी मानते हैं कि उसका 1 लाख डिपॉजिट आपके पास सोसाइटी के पास पड़ा हुआ है, 2013 में लिया हुआ है, वो दिख रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम अ नॉन मेंबर करके। और हमारे ही सोसाइटी के 2013 में जो उस वक्त में 2 सेक्रेटरी चेयरमैन ने उन्होंने दिया था, ये जो हमें मालूम नहीं है। हमें 2022 में हमारी कमेटी ने जब ये देखा, सबसे पहले क्या हम ऐसी सोसाइटी की जगह किसी को भाड़े पे दे सकते हैं क्या, कौन से बायलॉज में लिखा है, उस पर हमने हमारी कार्रवाई शुरू की थी। इलेक्ट्रिक का जो है इधर अपना इसका रिलायंस वाले का सब मेरा भी स्टेशन है पीछे यहाँ पर। मीटर यहाँ पर है। कुछ भी हो जाए तो गाड़ी वगैरह जा ही नहीं सकती है। सर हमने सब जगह पे कंप्लेंट्स दिया है, सब जगह पे दिया है, और मेहता साहब के कोऑपरेशन से बात आगे आज बढ़ी है, वरना आज तक नहीं हुआ है। उनके बहुत ही अच्छे जेंटलमैन इंसान है वो, उन्होंने हमको कोऑपरेट किया है, हमारी बात को सुना और समझा। सर मैं बाजू के सोसाइटी की चेयरमैन हूँ, बाजू के सोसाइटी की, जहाँ पे इतनी मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई। सिर्फ ये सोसाइटी की वजह से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है कब्जा हुआ है। हम कैसे अंदर जाके काम करें? यहाँ पे गाड़ी 24 घंटे पार्किंग हुई रहती है। हमारा वाटर टैंक अंडरग्राउंड है। यहाँ पे इतना मतलब जो पानी है ना, लिटरली बारिश की वजह से पूरा पानी वो वाटर टैंक में हमारे घुसने की लेवल पे आ गया है। हम लोग रिक्वेस्ट करके करके हम लोगों ने इतने लेटर दिए, कुछ जवाब नहीं, और हम लोग अंदर जाके काम भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? हमारे यहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट है बिल्डिंग में, जिनको इन्फेक्शन होने की पूरी मतलब 100% उनको चांसेस है। पूरी हमारी जान में है, हम लोग मुट्ठी में लेके यहाँ पे जी रहे। आधा बिल्डिंग तो रोज बिस्लरी वाटर लेके आ रहा है। क्या करें बताइए आप हमें।
इतनी दादागिरी यहाँ पे चल रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको अंदर जाके काम करने की इजाज़त मिले बस। शिकायत हम लोगों ने जो है यहाँ पे की है, ये बिल्डिंग के जो भी मैनेजिंग कमेटी है, बट ये बोलते कि चेंज हो गए, ये जो नए आए हैं उनको मालूम नहीं है, ऐसे सब चल रहा है। बीएमसी में भी दिया हुआ है कंप्लेंट। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।